दिस इज सत्यम एंड यू आर वाचिंग सत्यम हेल्थ एंड फिटनेस। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 थिंग्स यू शुड नॉट डूइंग इन जिम एज अ बिगिनर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So first thing you should not doing in gym as a beginner is don't compare yourself with anyone. बेसिकली जिम दो तरह के बंदे जाते हैं। पहला जो पतला होता है और वो चाहता है कि वो अपना बॉडी वेट थोड़ा बढ़ा ले। दूसरा जो थोड़ा फैटी होता है एंड वो चाहता है कि अपना बॉडी फैट परसेंटेज घटा ले। तो जिम जाने से पहले वो सोचने लगता है कि मैं बहुत पतला हूँ या बहुत मोटा हूँ, जिसकी वजह से उन्हें अपने आप पे एम्बेरस होने लगता है एंड वो उनकी माइंड में नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी जिम जाते ही नहीं है। तो आप ऐसा ना करें, अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें। नेक्स्ट इज टेक अ कोच एडवाइस। जब हम जिम जाते हैं तो एज अ बिगनर हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, चाहे वो हमारे न्यूट्रिशन के बारे में हो, चाहे वो हमारे वर्कआउट के बारे में हो। तो ऐसे में हमें एक कोच की एडवाइस चाहिए होती है। अगर आपके पास कोच अवेलेबल नहीं है तो आप एक इंटरमीडिएट गाय या एक एडवांस गाय की एडवाइस ले सकते हैं, जो आपको ये बताए कि आपको किस प्रकार की डाइट फॉलो करनी है एंड आपको किस प्रकार की वर्कआउट करनी चाहिए। डोंट थिंक अबाउट परचेस सप्लीमेंट। एज अ बिगनर हम जिम में देखते हैं कि एक एडवांस गाय या इंटरमीडिएट गाय जिसकी मसल्स अच्छी तरह से डेवलप्ड है एंड हम देखते हैं कि वो लोग सप्लीमेंट खाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि उन्होंने सप्लीमेंट खा के ही अपनी बॉडी को बनाई होती है, तो हम सप्लीमेंट खरीदने की ओर सोचने लगते हैं। बट एज अ बिगिनर आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आपको सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एज अ बिगिनर आप अपने होम मेड फूड से ही अपनी बॉडी को डेवलप कर सकते हैं, तो आपको सप्लीमेंट परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है एज अ बिगिनर। एज अ बिगनर हम सभी ये सोचते हैं कि ज़्यादा खाना खाने से हमारी वेट गेन हो जाएगी या कम खाना खाने से हमारी बॉडी में से फैट परसेंटेज कट हो जाएगी। तो एज अ बिगनर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ बिगनर हमारी बॉडी के साथ ये एक न्यू चीज़ होता है जो हम पहली बार कर रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पे ही अपनी मसल्स को डेवलप कर सकती है एंड अपनी बॉडी में से फैट परसेंटेज को कट कर सकती है एज अ बिगनर। तो आपको एज अ बिगनर अपनी बॉडी को बढ़ाने या घटाने के लिए ज़्यादा खाने या कम खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे ही फोकस करना होता है और एंड आपको रिजल्ट मिल जाता है जो आप चाहते हो। एज अ बिगनर जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं ईगो लिफ्टिंग। एज अ बिगनर होते हैं तो हम जिम जाते हैं एंड हम एक एडवांस या इंटरमीडिएट गाय को देखते हैं जो बहुत सालों से जिम कर रहे होते हैं। वो लोग बहुत वेट उठाते हैं, तो उनको देख के हम भी ज़्यादा वेट उठाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ज़्यादा वेट उठाने से हमारी जो मसल्स होगी जल्दी डेवलप्ड होगी, ऐसा है। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ईगो लिफ्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग करने से आपकी जो मसल्स होगी डेवलप होने की बजाय आपकी मसल में इंजरी आ जाएगी। तो आपको ईगो लिफ्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है एज अ बिगिनर। तो आप कभी भी ईगो लिफ्टिंग को ट्राई ना करें। आप कम वेट से ही अपनी मसल्स को डेवलप कर सकते हैं एज अ बिगिनर हो तो। स्पेंडिंग टू मच टाइम इन जिम। एज अ बिगनर हम सभी ये सोचते हैं कि ज़्यादा समय तक वर्कआउट करने से हमारी मसल जो है बहुत जल्दी ग्रो होगी, चाहे वो हम अपनी वेट बढ़ा रहे होते हैं या घटा रहे होते हैं। हम सभी ये सोचते हैं कि ज़्यादा देर तक वर्कआउट करने से हमारी जो मसल्स होगी बहुत जल्दी ग्रो होगी। बट ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, चाहे आप एक एडवांस हो या चाहे एक इंटरमीडिएट हो। आपको 45 मिनट से 1 घंटा से ज़्यादा वर्कआउट करनी ही नहीं चाहिए। और अगर आप एक बिगिनर हो आपको 30 टू 40 मिनट्स ही वर्कआउट करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। और एज अ बिगिनर आपको वर्कआउट ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, आपको वर्कआउट के बजाय अपने डाइट पे फॉलो करना चाहिए। तो एज अ बिगिनर आपको 30 टू 40 मिनट्स ही वर्कआउट करना चाहिए। ज़्यादा देर तक वर्कआउट करने से आपकी जो बॉडी है, आप अपनी बॉडी को ही थकाओगे एंड अपनी माइंड को ही थकाओगे। सिंगल डे वर्कआउट वर्सेस पुश पुल लेग वर्कआउट। एज अ बिगनर आपको इन दोनों में से किसी भी एक प्रोग्राम को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ बिगनर आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए, जिससे आपकी मसल जो है हर मसल्स को आप हर दिन ट्रेन कर सको। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आपको कोई भी पुश पुल लेग वर्कआउट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही बंदे ट्राई करते हैं जो इंटरमीडिएट हो या एडवांस गाय हो। तो आप एज अ बिगिनर आप फुल बॉडी वर्कआउट फॉलो करना चाहिए आपको।
हाई वॉल्यूम वर्कआउट। एज अ बिगनर हम जिम जाते हैं एंड हम हर एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर देते हैं एंड हर एक्सरसाइज की हम 4 से 5 से 6 सेट से स्टार्ट कर देते हैं एंड 12 से 13 एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ बिगनर आप अगर 2 से 3 भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी के लिए इनफ होता है। आपको कोई हाई सेट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 4 से 6 के बीच एक्सरसाइज कोई परफॉर्म करो एंड उसके 2 से ज़्यादा 3 सेट से लगाओ एज अ बिगनर, तो आपकी बॉडी के लिए वो इनफ होगा। आपको ज़्यादा हाई वॉल्यूम क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है एज अ बिगनर। नॉट डूइंग कार्डियो, वार्म अप और स्ट्रेचिंग। एज अ बिगनर हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग को कभी ये पता ही नहीं होता है कि वार्म अप क्या होता है, कार्डियो क्या होता है, स्ट्रेचिंग क्या होता है। हम रेगुलर जिम जाते हैं एंड वर्कआउट स्टार्ट करने लगते हैं। हम कोई वार्म अप, कोई स्ट्रेचिंग, कोई कार्डियो वगैरह नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये सब बेकार की बात है, वार्म अप से करने से हमारा जो 10 मिनट 15 मिनट का जो समय होगा वो खराब होगा, तो हम वार्म अप नहीं करते। बट ये सबसे बड़ी आपकी गलती है कि आप वार्म अप नहीं करते हो। आप एज अ बिगनर हो तो आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मसल्स होती है पहली बार आप वेट को उठा रही होती है, तो आपकी जो मसल्स को पता होना चाहिए, मसल्स वेट को उठाने से पहले आपको मसल को पता होना चाहिए कि आप वेट उठाने जा रहे हो। तो आपको वार्म अप, कार्डियो, स्ट्रेचिंग वगैरह रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए और बड़े ध्यान के साथ। डोंट डू कंपाउंड लिफ्ट। कंपाउंड लिफ्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट एज अ बिगनर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंपाउंड लिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंपाउंड लिफ्ट को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है एंड कंपाउंड लिफ्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे हेल्पिंग मसल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एज अ बिगनर हमारे हेल्पिंग मसल्स उतने बड़े नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जो हमारी कंपाउंड लिफ्ट करने में हमारी मदद करें। तो आपको एज अ बिगनर कंपाउंड लिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय आप आइसोलेशन एक्सरसाइज पे ही डिपेंड रह सकते हैं एंड उससे ही आपकी मसल अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। जब आप कंपाउंड लिफ्ट की करने को सीख जाए पूरी तरह, आप एक कैपेबल हो जाए कि आप कंपाउंड लिफ्ट करने के लिए लायक हो, तब आप कंपाउंड लिफ्ट स्टार्ट करें। एज अ बिगनर आपको मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप कंपाउंड लिफ्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं एंड इसको सीखने में काफ़ी समय लगता है।